तो पिछली वीडियो में हमने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़े थे। मैंने कहा था 5 हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है हमारे पास, उसमें 3 हमने पहले कवर कर लिए, 2 इस बार अब कवर करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो पहले जो 3 हमने कवर किए थे वो एनियलिंग, नॉर्मलाइजिंग और हार्डनिंग था। अब इन 2 टॉपिक में हम कवर करेंगे टेम्परिंग और सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेम्परिंग, जिससे पहले हमने जो हार्डनिंग पढ़ा था, हार्डनिंग में कहता मैंने सरफेस हार्ड करते हैं पूरी हम, ठीक है, हार्डनेस पर बढ़ाएंगे उसमें। लेकिन कई बार क्या होता है, हार्डनिंग करते जब हम कर रहे होते हैं, क्वेंचिंग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम कई सारी स्ट्रेस उसके अंदर आ जाती है और मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है। इतना हार्ड हो जाता है कि अब उसमें हम कोई मशीनिंग करनी है, कुछ ड्रिलिंग करनी है, उसमें लेथ पे जाकर काम करना नहीं हो सकता। तो हार्डन्ड मटेरियल को दोबारा से हीट ट्रीटमेंट करेंगे हम, हाई टेम्परेचर ले जाएंगे, फिर उसको कूलिंग अलग ढंग से करेंगे और उस हार्डनेस को कम करेंगे, सॉफ्ट लगाएंगे, सॉफ्टनेस कराएंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, हमारा टेम्परिंग कराएगा। मतलब हार्ड मटेरियल हो रखा है पहले से, उसको दोबारा से हीट ट्रीटमेंट देनी है हमने और थोड़ा सॉफ्ट करना है, उसकी डक्टिलिटी बढ़ानी है हमने। तो ये प्रोसेस जो हमारा वो टेम्परिंग कहलाएगा, ठीक है। बात क्लियर कॉन्सेप्ट। ये हमने लिखना है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, कहते हैं टेम्परिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच द एक्सट्रीम हार्डनेस, जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, एंड ब्रिटलनेस ऑफ एन ऑलरेडी हार्डन्ड स्टील इज रिड्यूस्ड, हमने उसको कम करना है, उसकी हार्डनेस को हमने कम करना है, एंड इट्स टफनेस इज इंक्रीज्ड सो एज टू मेक इट सुटेबल फॉर प्रैक्टिकल पर्पज़। कई बार क्या होता है, जो हार्डन मटेरियल है प्रैक्टिकल में उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द स्टील हार्डन बाय क्वेंचिंग, क्वेंचिंग के थ्रू जो हार्ड हुआ था स्टील, विच इज़ वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। इट कंटेन्स इंटरनल स्ट्रेसेस, उसके अंदर कई सारे इंटरनल स्ट्रेस भी हैं, एंड अनस्टेबल फेजेज ऑफ सीमेंटाइट एंड रिटेन्ड ऑस्टेनाइट, उसके ऑस्टेनाइट दोबारा आता है, विच ट्राई टू स्टेबलाइज आफ्टर सम टाइम एंड हार्म द मेटल। तो टेम्परिंग enables ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम martensite into ferrite and cementite डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ हीटिंग। अपने कितने टेम्परेचर तक उसको दोबारा ले गए, कितने टाइम तक उसको वहाँ पे रखा और कैसे उसको हमने कूलिंग करी है, ठीक है। इस पर डिपेंड करेगा कि वो किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टेम्परिंग के बारे में थोड़ा सा पर्पज़ मैंने बता दिया आपको अच्छे से। रिलीव द इंटरनल स्ट्रेसेस, इम्प्रूव द डक्टिलिटी, रिड्यूस हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, सारी बातें वही हैं। इम्प्रूव टफनेस, इंक्रीज परसेंटेज इलोंगेशन, थोड़ी लेंथ बढ़ जाएगी उसकी। इम्प्रूव वर्केबिलिटी, मैं उस पर काम कर सकता हूँ। ये सारे कुछ इसमें, जब मैं 4 नंबर में आने सारे टॉपिक आपने 4 नंबर के लिए एक तैयार करने, काफ़ी लंबा जो टॉपिक है, ज़्यादा आपने ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। प्रोसेस देखने में थोड़ा ध्यान से। द प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग इन्वॉल्व रीहीटिंग, मैंने कह दिया आपको, हार्डन मेटल दोबारा हीट कर रहे हैं। द हार्डन स्टील टू अ टेम्परेचर बिलो द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर A1 AC1 मैंने बताया था पहले आपको, AC3 बताया था पहले आपको मैंने। होल्डिंग इट दैट टेम्परेचर ऑफ 3 to 5 मिनट्स फॉर ईच mm ऑफ थिकनेस, भाई हर एक mm के लिए 3 से 5 मिनट तक हमने उसको रखना है वहाँ पे, ठीक है। और डायमीटर एंड देन कूलिंग इट डाउन, कूलिंग डिपेंड करेगी आपने उस मटेरियल को कितना ब्रिटल बनाना है, कितना डक्टाइल बनाना है, कितना उसकी हार्डनेस रिड्यूस करनी है हमने, ठीक है। इट डाउन टू रूम टेम्परेचर एट द डिजायर्ड रेट ऑफ कूलिंग, जिस रेट पे आप चाहो तो कूलिंग कर सकते हो उसको, जिस जो आपने प्रॉपर्टी उसके अंदर चाहिए मेटल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपने कूलिंग करनी है वहाँ पे, ठीक है। द एग्जैक्ट टेम्परिंग टेम्परेचर एंड कूलिंग रेट डिपेंड्स अपॉन द पर्पज फॉर विच द मेटल और कंपोनेंट इज टू बी यूज्ड, आपने उस मटेरियल को किस पर्पज़ के लिए बनाया है, वो चीज़ डिपेंड करेगी कि उसमें टेम्परेचर कितना देना है मैंने, कूलिंग रेट कैसी रहेगी उसकी, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर टेम्परिंग। काफ़ी लंबा थोड़ा लिखा हुआ है इसमें, सारी बातें नहीं करनी आपने छोड़ देने से, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस के बारे में है। सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस, अब क्या होता है कई बार हम देखो नाम से पता लगेगा सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। तो सरफेस हार्डनिंग में क्या होगा, हम पूरे मटेरियल को हार्ड नहीं करते, हम सिर्फ उसकी सरफेस ऊपर वाली लेयर जो है उसको हार्ड करते हैं। सरफेस हार्डनेस प्रोसेस, नाम से पता लगेगा सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। इसके लिए हम 3 अलग अलग मेथड है हमारे पास, ठीक है। चलो मैं पढ़ दूँ थोड़ा सा आपको। कहता है इन मैनी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस इट इज़ नेसेसरी टू मशीन पार्ट्स टू प्रोसेस अ हार्ड वियर रेजिस्टेंस सरफेस एंड येट बी सफिशिएंटली टफ टू विदस्टैंड शॉक लोग ताकि ले सके। टू अचीव दिस ओनली सरफेस लेयर्स ऑफ आर्टिकल्स, हमने क्या करना है, उसकी आर्टिकल की सिर्फ सरफेस लेयर हमने उसकी हार्ड करनी है बस। सच एज गियर्स है, अब गियर पूरी सरफेस में होता है लेकिन ऊपर टीथ कटे होते हैं, हमें सिर्फ टीथ हमें हार्ड करने हैं बस, उसके अंदर वाली सरफेस से मतलब ही नहीं है, उसके टीथ हार्ड करने हैं हमने बस। बॉल बीयरिंग, रेलवे व्हील्स, ठीक है, एटसेट्रा आर हार्डन्ड वाइल द रेस्ट ऑफ देम इज लेफ्ट एज इट इज़, ठीक है। तो 3 इसमें हैं भाई अलग अलग प्रोसेस हमारे पास। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द वेरी सरफेस और केस हार्डनिंग भी कहते हैं सेम, ठीक है। सरफेस हार्डनिंग का हो या केस हार्डनिंग का हो, कन्फ्यूज ना हो जाना, ठीक है। एक है कार्बोराइजिंग, दूसरा नाइट्राइडिंग, तीसरा साइनाइडिंग। देखो नाम से पता लगेगा। सबसे फर्स्ट नंबर पे कार्बोराइजिंग में हम कार्बन को ऐड करेंगे उसकी सरफेस को हार्ड करने के लिए,
ठीक है बात। आपको पता है जैसे जैसे कार्बन की परसेंट बढ़ेगी वहाँ से हार्डनेस बढ़ेगी, तो हम कार्बोराइजिंग में कार्बन की परसेंटेज को बढ़ा देंगे, लेकिन उसकी सरफेस पे सिर्फ बस, ठीक है, तो वहाँ सरफेस मेरी हार्ड हो जाएगी। नाइट्राइडिंग में नाइट्रोजन ऐड करेंगे हम, ठीक है बात क्लियर अच्छे से। नाइट्राइडिंग नाइट्रोजन, अमोनिया से नाइट्रोजन निकालेंगे, बताऊंगा आगे आपको, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उसकी सरफेस को हार्ड करेंगे। देखो थर्ड है सायनाइडिंग मतलब सी फॉर कार्बन, एन फॉर नाइट्रोजन, दोनों ही आ गए इसमें, इसलिए इसका नाम दिया गया सायनाइडिंग। कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की हेल्प से, कुछ परसेंटेज कार्बन की कुछ परसेंटेज नाइट्रोजन की, दोनों को मिला करके हम उसको प्रिपेयर करेंगे, वहाँ से उसकी सरफेस को हार्ड करेंगे, ठीक है। देखो लिखा हुआ थोड़ा कार्बोनाइजिंग के बारे में, तो कार्बोनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग लो कार्बन स्टील अबव द अपर क्रिटिकल रेंज इन अ कार्बन रिच मटेरियल। सही है बात। उसको कैसे करना है, हीट करना है हमने, लो कार्बन स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक लेके जाएंगे, लेकिन किसमें, इन अ कार्बन रिच मटेरियल। उसको क्या है अंदर, उसके अंदर क्या है, कार्बन रिच मटेरियल, उसको एलॉय बनाएंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस कार्बन, उस सरफेस में क्या आ जाए, कार्बन आ जाए, इन द सरफेस ऑफ एलॉय बाय एब्जॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन चलेगा वहाँ पे, कार्बन वहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है, आ जाएगी। फर्दर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अ वियर रेजिस्टेंस सरफेस, कार्बन इज आल्सो कॉल्ड सेमेंटेशन भी कहते हैं इसे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई इसकी, कार्बन कंटेंट्स और कार्बन कंटेंट टू द ऑफ सरफेस इज इंक्रीज टू अबव 0.85% तक कार्बन की परसेंट बढ़ जाती है वहाँ से। डेप्थ ऑफ केस 1.25 mm तक, गहराई तक 1.25 mm गहराई तक उसमें कार्बन की परसेंट बढ़ा के उसकी हार्डनिंग कर सकते हैं। हार्डनेस आफ्टर हीट ट्रीटमेंट इज अबाउट, हार्डनेस नंबर है हमारे, ठीक है, 65 तक हो जाएंगे। नेग्लिजिबल चेंज इन डायमेंशन ज़्यादा चेंज नहीं होता भाई, नेग्लिजिबल है। सम डिस्टोर्शन में अकर ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट, थोड़ा सा डिस्टोर्शन आ जाएगी, उसको हम आगे प्रोसेस में ठीक कर लेंगे, लेकिन ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, गियर्स में, कैम शाफ्ट, बियरिंग और रेलवे व्हील्स में, 3-4 एप्लीकेशन याद रखना भाई, तुम पूछ जाते हैं, ठीक है। इतना ही कर लेना, 4 नंबर के लिए पूरा टॉपिक आएगा, अपने हिसाब से याद करना, ठीक है। बाकी आगे टाइप्स हैं, पैक कार्बोनाइजिंग है, लिक्विड कार्बोनाइजिंग है, गैस कार्बोनाइजिंग है, थोड़ा बाद में आप पढ़ सकते हो अपने आप, ठीक है। कुछ नहीं है भाई, अगर देखो वो कह रहा है पैक कार्बोनाइजिंग में सॉलिड कार्बोनाइजिंग चलेगी, सॉलिड बॉक्स में उसके अंदर करेंगे हम। लिक्विड में क्या करेंगे, अब लिक्विड फॉर्म में कार्बोनाइजिंग होगी, ठीक है। गैस कार्बोनाइजिंग गैस फॉर्म में होगी, बस होगी। कार्बन की को हमने बढ़ाना घटाना है, उसमें अंदर बढ़ाना है मतलब, ठीक है। चलो दूसरा हमारा नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग मैंने पहले बताया आपको, नाइट्रोजन, अमोनिया से नाइट्रोजन निकालेंगे, वो नाइट्रोजन उसकी सरफेस पे चढ़ा देंगे, तो वहाँ पे हमारी नाइट्राइडिंग हो जाएगी। कहते हैं नाइट्राइडिंग इज अ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस इन विच अ वियर रेजिस्टेंट सरफेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन इन सर्टेन टाइप ऑफ स्टील, ठीक है बात, कंटेनिंग एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, इसमें भी हम कर सकते हैं कार्य। एंड नो क्वेंचिंग इज रिक्वायर्ड, इसमें हम क्वेंचिंग नहीं करेंगे, ठीक है। एलोइंग एलिमेंट लाइक क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म हार्ड नाइट्राइड्स इन द सरफेस लेयर एंड मोलिब्डेनियम गिव्स ग्रेन रिफाइनमेंट एंड इम्प्रूव द टफनेस ऑफ द कोर, ठीक है। प्रोसेस बाई 2 प्रोसेस में कंप्लीट हो, थोड़ा पढ़ना आपने, ज़्यादा कुछ बात है नहीं। फर्स्ट नंबर है प्रिपरेशन फॉर नाइट्राइडिंग, दूसरे नंबर पे नाइट्राइडिंग ऑपरेशन, ठीक है। अब प्रिपरेशन में क्या करना है, हमने पहले प्रिपेयर करना है। बिफोर नाइट्राइडिंग द कंपोनेंट्स आर हीट ट्रीटेड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल टफनेस इन द कोर, पहले ओरिजिनल का टफनेस लेके आएंगे उसके अंदर, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज दिस, ऑयल हार्डनिंग बिटवीन 850 to 900 तक, फिर टेम्परिंग कर दी 650 तक नीचे ले आए, ठीक है। रफ मशीनिंग करके देख ली, कर दी, स्टेबलाइज एनीलिंग कर दी वहाँ से, ठीक है। फिनिश मशीन फॉलोड बाय नाइट्राइडिंग, उसके बाद फिर नाइट्राइडिंग करेंगे हम। नाइट्राइडिंग कैसे करेंगे, मैंने बताया था, अमोनिया को जब करेंगे हम, हीट वगैरह करेंगे, तो वहाँ पे हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा, नाइट्रोजन अलग निकलेगा, और इस नाइट्रोजन को वहाँ पे हम सरफेस पे चढ़ाएंगे, ठीक है। द फिनिश्ड मशीन कंपोनेंट्स आर प्लेस्ड इन हीट ट्रीटमेंट गैस टाइट मेटल कंटेनर विच इज़ देन फिल्ड विद अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के अंदर रख दिया हमें, विल्स कोल्ड है। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली पर्ज्ड इट इज़ सील्ड, प्लेस्ड इन अ फर्नेस पे रख दिया, एंड रेज टेम्परेचर 500 सेंटीग्रेड तक ले गए। एट दिस टेम्परेचर अमोनिया डिसोसिएट्स, ठीक है। अमोनिया जो है एच में, हाइड्रोजन में और नाइट्रोजन में अलग से डिसोसिएट हो जाएगी, टूट जाएगी वहाँ से, ठीक है। दिस नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड इन द सरफेस लेयर ऑफ द स्टील कंपोनेंट, ठीक है। द कंपोनेंट आर मेंटेन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 40 से 100 घंटे तक रखना है हमें, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना है वाली बार, डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द केस रिक्वायर्ड, कितने डेप्थ तक आपने उसको रखना है, ठीक है। बात इतना लिख देना, आपका काम चल जाएगा, ठीक है।
लास्ट वैसे है तो काफ़ी सारा लंबा जो टॉपिक है, लेकिन इतना नहीं लिखना आपने। लास्ट टॉपिक है हमारा साइनाइडिंग का। साइनाइडिंग मैंने बताया आपको अभी अच्छे से कि दोनों का ही परसेंटेज मिलेगी, कार्बन की भी और नाइट्रोजन की भी, ठीक है। साइनाइडिंग इज़ अ केस हार्डनिंग प्रोसेस इन विच कार्बन एंड नाइट्रोजन आर इंट्रोड्यूस्ड, दोनों चीज़ें, ठीक है, इनटू द सरफेस ऑफ स्टील बाय हीटिंग इट टू सुटेबल टेम्परेचर एंड होल्डिंग इट इन कॉन्टैक्ट विद मोल्टन साइनाइड, CN होता है साइनाइड के लिए फॉर्मूला, ठीक है, टू फॉर्म अ थिन स्किन और केस विच इज़ सब्सिक्वेंटली क्वेंच हार्ड, ठीक है। तो साइनाइडिंग इज़ यूजुअली अप्लाइड टू प्लेन कार्बन और अलॉय स्टील कंटेनिंग अबाउट 0.2% कार्बन है इसमें, एंड आल्सो समटाइम टू मीडियम कार्बन स्टील में भी कर सकते हैं इसमें हम, ठीक है। प्रोसेस क्या है भाई देख लेते हैं एक बार। द स्टील इज़ हीटेड बिटवीन 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक इन अ मोल्टन सोडियम साइनाइड बाथ फॉर अ पीरियड रेंजिंग ऑफ 30 मिनट्स, ठीक है, टू 3 आवर्स। तो ये आधे घंटे से लेकर 3 घंटे तक हमने उसमें रखना है। उसमें हमने डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ द केस रिक्वायर्ड, कहाँ तक आपने करनी है। टिपिकल साइनाइडिंग बाथ कंटेन्स इक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ 3 इसमें अलग अलग चीज़ें आएंगी, सोडियम साइनाइड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट। देखो यहाँ लिखा हुआ है 30 40 फिर 30। सोडियम साइनाइड है ये, सोडियम कार्बोनेट है ये, और ये सोडियम कार्बोनेट है ये, और सोडियम क्लोराइड है ये, ठीक है, 30% तक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज बाथ बिटवीन 615 से 620 सेंटीग्रेड तक है। इतना ही लिख देना, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। यूज़ कहाँ करना है भाई, हमने ऑटोमोबाइल्स में करना है, मोटरसाइकिल में गियर्स हैं, शाफ्ट्स हैं, पिन्स हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी में सेल्फ प्रोपेल्ड गियर्स हैं, मिसलेनियस कई सारे टॉपिक हैं, जैसे स्क्रू में, नट एंड बोल्ट में, इसमें साइनाइडिंग करके हम इसको हार्डनेस बढ़ा सकते हैं सरफेस की, ठीक है। स्मॉल गियर्स हैं, पार्ट्स रिएक्टेड टू लाइट लोड्स एंड रिक्वायरिंग इंप्रूवमेंट इन द सरफेस वियर रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद ये हीट ट्रीटमेंट फर्नेस है, वो अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे।